हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे AWS का नेक्स्ट टॉपिक। और इसका इस टॉपिक में मैं कई वीडियो बनाऊंगा। मीन्स 8-10 जितने मैं बना पाऊंगा उतने मैं वीडियो बनाऊंगा। काफ़ी डीपली में लेके जाऊंगा, हर इसका फ्रंट्स को समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो टॉपिक मैं कवर करूंगा अब 2-4 जो नेक्स्ट कमिंग वीडियो में, वो उसका नाम है इलास्टिक बीन स्टॉक। शायद आप लोग को पता हो इसके बारे में, और काफ़ी लोगों को ना भी पता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। तो AWS की थिंकिंग क्या है कि कोई भी बंदा हो वो AWS की सर्विसेज को आराम से यूज़ कर ले। तो इसलिए उसने लैम्डा क्रिएट किया। लैम्डा जिसे आप सर्वरलेस कहते हैं। तो लैम्डा में क्या है, आपको कोई मशीन क्रिएट नहीं करना है, इसी टू इंस्टेंस क्रिएट नहीं करना। आपके पास कोड है, आपका कोड PHP, Node.js, जावा, किसी का भी कोड हो सकता है। आप उस कोड को डिप्लॉय करिए लैम्डा के अंदर, और वो कोड आप उसके बिहाफ में एक्सेस करिए। मतलब आपको EC2 नहीं बनाना है, आपका कोई सिक्योरिटी ग्रुप नहीं बनाना है, कोई लोड बैलेंसर नहीं बनाना। वो ऑटोमेटिक लोड जैसे जैसे लोड आता रहेगा वो अपने आप इंक्रीज होता रहेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था AWS की। मतलब अगर एक डेवलपर हैं आप, उस लिहाज से सोचिए, तो आपको नहीं पता कि ये EC2 इंस्टेंस कैसे बनता है, सिक्योरिटी ग्रुप कैसे बनती है, आपका लोड बैलेंसर कैसे बनता है, ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए उसने लैम्डा बनाया। लेकिन आपका लैम्डा आपको यूज नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि आपका कोड डिप्लॉय हो EC2 इंस्टेंस के अंदर, वो भी ऑटोमेटिक हो जाए। तो ऑटोमेशन के लिए एक नया कॉन्सेप्ट उसने लॉन्च किया, इलास्टिक बीन स्टॉक। तो इलास्टिक बीन स्टॉक में क्या है कि आपका जो भी सेटअप आप कर रहे हैं, जैसे आपका कोई एप्लीकेशन है, उसके लिए आपको डेटाबेस की चाहिए, MySQL की डेटाबेस की कनेक्टिविटी चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। आपको EC2 इंस्टेंस चाहिए, वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। उसके लिए उसके EC2 इंस्टेंस के बिहाफ में आपको जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट, मान लो PHP के बेस की EC2 इंस्टेंस चाहिए, वो PHP इंस्टॉल हो जाएगा उसमें। मीन्स आपको सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए, वो क्रिएट हो जाएगा। ऑटो स्केलिंग ग्रुप मतलब वो क्रिएट हो जाएगा, और वो भी ऑटोमेटिक क्रिएट भी हो जाएगा। प्लस जैसे ही लोड बढ़ेगा वो नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंस को भी इंक्रीज़ कर देगा, और जैसे ही लोड आपका कम होगा वो नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंस को डिक्रीज़ कर देगा। उसके बिहाफ में आपका फ्रंट, उसके आगे आपको लोड बैलेंसर क्रिएट करना है, तो लोड बैलेंसर क्रिएट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट सेटअप आपको, जिसमें EC2 आ रहा है, लोड बैलेंसर आ रहा, टारगेट ग्रुप आ रहा है, आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप आ रहा है, आपका डेटाबेस आ रहा है, और आपको नोटिफिकेशन भी चाहिए। SNS का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है कि आपका कोई EC2 इंस्टेंस बंद हो तो आपके पास मैसेज आ जाए। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑटोमेशन कर दिया है, इसको कहते हैं बीन स्टॉक में। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको क्या करना है, कोड आपको लेना है, अपना कोड। वो कोड किसी भी टेक्नोलॉजी में हो सकता है, PHP का हो सकता है, .NET का हो सकता है, एंगुलर का हो सकता है, जावा का हो सकता है, Node.js का हो सकता है। किसी का भी वो कोड होगा, आपको सिर्फ वो कोड डिप्लॉय करना है बीन स्टॉक में। अकॉर्डिंगली बीन स्टॉक क्या करेगा, ऑटोमेशन क्या करेगा, वो अकॉर्डिंगली क्या करेगा कि EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर देगा, लोड बैलेंसर क्रिएट कर देगा, ऑटो स्केलिंग क्रिएट कर देगा, सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट कर देगा। अगर आपको डेटाबेस चाहिए, डेटाबेस भी बना देगा। तो जो भी आपकी जो नीड है बेसिक सेटअप करने की, वो ऑटोमेटिक क्रिएट करके दे देगा। आपने कोड बस आपको डिप्लॉय करना है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी सेटअप है। तो अगर आप एक अननोन यूजर हैं, आपको ज़्यादा नहीं पता टेक्नोलॉजी के बारे में, आप एक डेवलपर हैं, उस लिहाज से सोचिए आपको अपने जो कोड है उसको टेस्ट करना है, उसको डिप्लॉय करना है, उसको प्रोडक्शन में लाना है। तो सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा वे है बीन स्टॉक। उसमें बस जाइए, अपना कोड को डिप्लॉय करिए, और बैकग्राउंड में वो AWS सारी की सारी चीज़ें वो क्रिएट कर देगा। तो ये है कॉन्सेप्ट AWS बीन स्टॉक का। तो AWS Elastic Beanstalk is an easy to use serve to deploying and scaling web application and service deployment with Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go and Docker as well। तो अभी मैंने डॉकर पे वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं की है। मैं एक बार जो मेन सर्विस है आपकी AWS की, उनको कवर करने के बाद मैं डॉकर, कुबरनेट, ECS, इस सब पे, फॉरगेट, इन सब पे मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद मैं CI/CD का कॉन्सेप्ट लेके चलूँगा, जिसमें मैं गिटहब एक्शन, जेनकिंग, स्पिनेकर और AWS के जो है कोड बिल्ड, कोड पाइपलाइन, कोड डिप्लॉय, कोड कमिट, इन सब को मैं कंप्लीट इन पे वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा सा टाइम कम है मेरे पास, इसलिए ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाता, लेकिन मैं इन पे बनाने की सोच रहा हूँ कि इन पे कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा मैं। तो ये आप डॉकर भी डिप्लॉय कर सकते हैं। डॉकर के बिहाफ में आप Nginx या वेब सर्वर
या IIS सर्वर की एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको बस अपना कोड रेडी रखना है। कोड को आप जैसे ही डिप्लॉय करेंगे बैकग्राउंड में सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक AWS क्रिएट कर देगा। मतलब मीन्स ये एक टाइप का ऑटोमेशन है। ये उनके लिए जिनको इन बेसिक चीज़ों की नॉलेज नहीं है और उनको अपना कोड डिप्लॉय करना है प्रोडक्शन में और उनको लाइव करना है, तो ये पूरा चीज़ मैनेज करता है AWS। You can simply upload your code and Elastic Beanstalk automatically handle the deployment। जो मैंने बताया, आपको सिर्फ अपना कोड डिप्लॉय करना है। तो लैम्बडा में क्या दिक्कत है? लैम्बडा में दिक्कत ये है कि लैम्बडा में आपका जो है वो सर्वरलेस होता है। मीन्स आपको EC2 के अंदर चाहिए, तो वो वहाँ पे वो क्या होता है कि वो EC2 नहीं होता वहाँ पे, वो ऑटोमेटिक वो बस आप कोड डालिए, वो बिना कोई EC2 के थ्रू आपका कोड डिप्लॉय कर देता है। तो वो भी एक ऑटोमेशन का ही प्रोसेस है और ये भी एक ऑटोमेशन का प्रोसेस है। फॉर्म कैपेसिटी प्रोविजनल एंड लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग एंड एप्लीकेशन हेल्थ मॉनिटरिंग, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगी बैकग्राउंड में। AWS ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। एट द सेम टाइम यू रिटेन फुल कंट्रोल ओवर द AWS रिसोर्सेज। ऐसा नहीं कि आपका उनके पे कंट्रोल नहीं होगा। आपका अगर आपको नॉलेज है उनको, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको EC2 इंस्टेंस का जो इंस्टेंस है वो कौन से लेवल का चाहिए, सिक्योरिटी ग्रुप में कौन कौन से रूल लगाने हैं, आपको डेटाबेस का कौन सा वर्जन चाहिए, कौन सा आपका MySQL चाहिए या MS SQL चाहिए, आपका कौन सा डेटाबेस चाहिए। तो आप ऐसा नहीं कि आपका उन पर कंट्रोल नहीं रहेगा, आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। आप जैसा चाहें वो सर्विसेज यूज कर सकते हैं, वो फीचर आप यूज कर सकते हैं। एंड देयर इज नो एडिशनल चार्जेस फॉर इलास्टिक बीनस्टॉक। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इससे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है ही नहीं। आपको चार्जेस वही देने जो रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं। मीन्स EC2 इंस्टेंस यूज़ कर रहे हैं या लोड बैलेंसर यूज़ कर रहे हैं या पब्लिक IP यूज़ कर रहे हैं या इलास्टिक IP यूज़ कर रहे हैं या आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, उनका ही आपको अमाउंट पे करना है। इलास्टिक बीनस्टॉक का आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। बेनिफिट क्या है? फास्ट एंड सिंपल टू बिगिन। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से आप अपने कोड को डिप्लॉय कर सकते हैं और अपना कोड को एज ए प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। मीन्स जो बेसिक जो ऑन बिहाइंड द स्क्रीन जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें EC2, लोड बैलेंसर, सिक्योरिटी ग्रुप, ऑटो स्केलिंग और SNS, ये सब कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये AWS वन टाइम मैनेज कर देगा। इम्पॉसिबल टू आउटग्रो मीन्स अगर आप बात करते हैं, जैसे मान लो आपका एप्लीकेशन सेटअप हो गया, आपने डिप्लॉय कर दिया, लेकिन अब जैसे लोड बढ़ेगा, आपको ये डाउट है जैसे आपका ट्रैफिक बढ़ेगा तब उस कंडीशन में क्या होगा। तो क्या है, बिहाइंड में ऑटो स्केलिंग चल रहा है। जैसे आपका लोड बढ़ेगा, ऑटो स्केलिंग नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंस इंक्रीज़ करता रहेगा, और जैसे लोड कम होगा वो नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंस को डिक्रीज कर देगा। तो वो सब चीज़ AWS मैनेज करेगा। डेवलपर प्रोडक्टिविटी तो उनके हिसाब से बनाया गया है, जिनको नहीं पता कि ये सब चीज़ें होते क्या हैं, जो सिर्फ प्योरली डेवलपर हैं, जो सिर्फ कोड लिखते हैं और उसका टेस्टिंग करना चाहते हैं या उसको डिप्लॉय करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत इजी है ये। कंप्लीट रिसोर्स कंट्रोल, और ऐसा नहीं कि जो ये रिसोर्स बन रहे हैं बैकग्राउंड में EC2 या लोड बैलेंसर या आपका RDS डेटाबेस, इन पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। आप जैसा चाहें उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये है फ्रेंड इलास्टिक बीनस्टॉक का कॉन्सेप्ट। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है, कोई कंसर्न है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मैं इसका एक डेमो करके आपको दिखाता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छा थोड़ा सा और भी समझ में आएगा। तो ये एक सिंपल सा डेमो होगा, जिसमें मैं डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन लेके चलूँगा AWS की, और उसके बाद में मैं इसकी जो और वीडियो बनाऊँगा उसमें डीपली मैं लेके जाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डेमो। सो फ्रेंड देखिए, मैंने AWS कंसोल को लॉगिन कर लिया है और मेरे पास कोई भी EC2 इंस्टेंस इस समय रनिंग कंडीशन में नहीं है। ये इंस्टेंस टर्मिनेट कंडीशन में है, और मैं दिखा देता हूँ, ना ही मेरे पास कोई लोड बैलेंसर है, देखिए, ना ही मेरे पास कोई टारगेट ग्रुप है, ना ही मेरे पास ऑटो स्केलिंग ग्रुप है, और ना ही मेरे पास लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो चलिए, मुझे आना है इलास्टिक बीनस्टॉक में, तो आप सर्च मारिएगा इलास्टिक बीनस्टॉक तो आपके पास आ जाएगा। तो इसमें सिंपल सा आपको क्रिएट एप्लीकेशन में क्लिक करना है। आपको अपनी एप्लीकेशन का नेम यहाँ पे देना है। मैंने यहाँ पे नाम दिया डेमो PHP एप्लीकेशन। मैं एक PHP की डेमो एप्लीकेशन आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम दिया डेमो PHP एप्लीकेशन।
अगर आपको उसका टैग देना है तो आप टैग असाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ टैग नहीं दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पे की और उसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है। प्लेटफॉर्म, अब आपको किस टेक्नोलॉजी बनाना है, डॉट नेट पे बनाना है, डॉट नेट को डॉट लिनक्स पे बनाना है, या डॉट नेट को विंडोज सर्वर पे बनाना है, डॉकर पे बनाना है, ग्लासफिश पे बनाना है, गो, जावा, डॉट नेट, PHP, पाइथन, रूबी, टॉमकैट। देखिए मोस्टली जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आपका एप्लीकेशन बन रहे हैं, कोड बन रहे हैं, उन वो सारी टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आप उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज़ करिए मुझे PHP बनाना है, तो मैंने PHP यहाँ पे सेलेक्ट किया। आप PHP के देखिए, PHP को आपको कौन से वर्जन बनाना है, 8.1 पे बनाना, 8.0 पे बनाना है, या जो भी आपको वर्जन सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं लेटेस्ट वर्जन लेके ही चल रहा हूँ। आप चाहें तो आप जो भी आपके कंपेटेबल वर्जन है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसका वर्जन जो रिकमेंड है, जो 3.3 है, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। आप इसका प्लेटफॉर्म वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए आपको सैम्पल एप्लीकेशन बनानी है, तो आप जो AWS ने डिफ़ॉल्ट सैम्पल एप्लीकेशन दी, जिसमें आपका सिंपल सा PHP इंस्टॉल हो जाएगा, उसका एक वेब पेज आपको इंस्टॉल होकर दिख जाएगा, वो आपको मिलेगा सैम्पल एप्लीकेशन में। अगर आपके पास कोई कोड है तो आप वो कोड को यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, और आप यहाँ पे क्लिक करके अपना कोड को अपलोड कर सकते हैं, यहाँ फाइल सेलेक्ट करके, या आप S3 में अगर आपका वो कोड है तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल एप्लीकेशन लेके चलता हूँ। अगर आपने क्रिएट एप्लीकेशन कर दिया तो एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। ये कॉन्फ़िग मोड ऑप्शन, अगर आपको उसको मैनेज करना है, अगर आपको आइडिया है कि EC2 कैसे मैनेज होता है, लोड बैलेंसर कैसे मैनेज होता है, ऑटो स्केलिंग कैसे मैनेज होता है, तो आप उसको यहाँ से कॉन्फ़िगर मोड ऑप्शन में जाके उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा ये वाला ऑप्शन। अभी मैं क्रिएट एप्लीकेशन में क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन क्रिएट होने लगी, और ये एक 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को क्रिएट करेगा। जो भी बैकग्राउंड में है, मीन्स पहले EC2 बनाएगा, सिक्योरिटी ग्रुप बनाएगा, ऑटो स्केलिंग बनाएगा, लोड बैलेंसर बनाएगा, टारगेट ग्रुप बनाएगा। तो ये ऐसे ही हर एक चीज़ को क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले देखिए इसने एक S3 बकेट बना दी है। तो देखिए एक बकेट बन गई होगी मेरी। तो उसको अगर हम लोग क्रॉस चेक करना चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, टाइम लेगा, 2 से 3 मिनट का टाइम लेगा। S3 में क्लिक किया मैंने, तो आप इसको क्रिएट होने के बाद सारी चीज़ देख सकते हैं, इसने क्या क्या चीज़ बनाई है। आप उन सब चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि उसमें क्या सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट की है, क्या उसमें कॉन्फ़िगरेशन लेके चलिए। तो देखिए ये जो मेरी बकेट है, ये वाली इलास्टिक बिन स्टॉक की, ये मेरी बकेट अभी अभी बनी हुई है। ठीक है, ये मेरी बकेट अभी बनी हुई है। तो ये बकेट का नेम भी इसमें दिखेगा आपको, किस नेम से बकेट बना है। जब इसके कंप्लीट लॉग आएंगे तब आपको इसका कंप्लीट दिखेगा। देखिए बकेट का नेम दिखेगा, प्लस इसने एक सिक्योरिटी ग्रुप बना रखा है। देखिए बनाया, क्रिएटेड ये सिक्योरिटी ग्रुप बनाया। इस सिक्योरिटी ग्रुप को भी आप देख सकते हैं। एक और सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है, इस नाम से बनाया है, इसको भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ दिख रही है आप उनको क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलिए मैं इनको क्रॉस चेक कर लेता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप को। तो मैंने इसका डुप्लीकेट एक पेज खोला, और यहाँ पे मैं या तो यहाँ पे जाके मैं EC2 में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में आते हैं। तो ये देखिए ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप उसने बनाया था, इसमें लास्ट में 3Y है, इसको मैं दिखा देता हूँ। VH3 है। ठीक है, इसने काफ़ी कुछ बना दिया है। तो एक बार ये क्रिएट हो जाए फिर मैं आपको इसको दिखाता हूँ सारे लॉग। अब ये पेंडिंग स्टेज में, एक बार जब ये क्रिएट हो जाए तो मैं इसके लॉग आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या इसने बनाया है। उसको हम लोग एक बार एक करके देखेंगे, उसमें क्या सेटिंग उसने ली है, क्या जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें कौन से पोर्ट अलाउ किए हैं, कौन से पोर्ट ब्लॉक किए हैं, वो सारी चीज़ मैं दिखाऊंगा। तो देखिए यह इन्वायरमेंट नेम आपका ये आ गया, डेमो PHP एप्लीकेशन इन्वायरमेंट बन गया। आपने जो नाम दिया था उसी नाम के बिहाफ में इसने इन्वायरमेंट नेम बना दिया। अभी हेल्थी पेंडिंग है, अभी बन रहा है। एप्लीकेशन नेम आपने ये दिया था, कब क्रिएट किया है, लास्ट मॉडिफाई कब किया है,
जब ये बन जाएगा तो उसका यूआरएल दिख जाएगा, उस यूआरएल के को हिट करके आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। जो आपने कोड डिप्लॉय किया वो वेब कोड को आप एक्सेस कर सकते हैं और किसी वो प्रोडक्शन में ला सकते हैं। उसके वर्जन अगर आपने कोई रिवीजन वर्जन बनाया है तो वो यहाँ पे दिखेंगे। प्लेटफॉर्म कौन सा लिया हुआ है, प्लेटफॉर्म स्टेट क्या है, सपोर्टेड है या नहीं सपोर्टेड है, और टीयर नेम है वेब सर्वर। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बार ये एक बन जाता है तो मैं इसको कंप्लीट आपको इसके लॉग दिखा देता हूँ। तब तक मैं दिखाता हूँ कि इसमें देखिए EC2 बना कि नहीं बना। मैं 1 बाय 1 चेक भी करता जाता हूँ। EC2 में जाता हूँ। EC2 में इंस्टेंस में जा रहा हूँ तो देखिए सिक्योरिटी ग्रुप तो आपको दिख गए, बन गए। बाकी मैं और एक एक चीज़ करके आपको सब कुछ दिखा देता हूँ। तो देखिए एक EC2 इसमें अपने आप रनिंग कंडीशन में आ गया, जिसका नाम है डेमो PHP एप्लीकेशन इन्वायरमेंट। T2 माइक्रो लिया गया है इसने, US ईस्ट 1 रीजन में है। और इसका मैं और चीज़ डिटेल दिखा देता हूँ। इसका ये प्राइवेट IP है, ये पब्लिक IP है। इंस्टेंस ID ये है इसका, और इंस्टेंस रनिंग कंडीशन में है। और उसके बाद लिनक्स प्लेटफॉर्म में बना हुआ है। AMI नेम ये बीन स्टार्ट करके ये AMI ली है। देखिए इसकी प्री डिफाइन AMI है। इसमें उसका जो बेसिक वो होगा, बेसिक रिक्वायरमेंट होगी PHP को सारे इंस्टॉल होंगे इस AMI में, ठीक है। उसके बाद मैं इसका सिक्योरिटी ग्रुप दिखाता हूँ। सिक्योरिटी देखिए इसमें एक IAM रोल बन गया है, ये रोल अटैच हो गया है। इस रोल को मैं दिखा देता हूँ पहले। तो ये जो IAM रोल है, ये सब ऑटोमेटिक AWS क्रिएट कर रहा है आपके लिए, ठीक है। ये IAM रोल, ये EC2 इंस्टेंस, ये सब सिक्योरिटी पॉलिसी। तो देखिए IAM रोल के अंदर ये 3 पॉलिसी हैं। बीन स्टैक वेब टियर, इसके अंदर क्या है, इस पॉलिसी के अंदर देखा जाए तो इस पॉलिसी के अंदर सिंपल सा आप S3 बकेट को रीड कर सकते हैं, S3 बकेट के कंटेंट को रीड कर सकते हैं। देखो S3 गेट लिस्ट एंड पुट, और उसमें पुट कर सकते हैं। ये पॉलिसी है बेसिकली, ठीक है। दूसरी पॉलिसी को हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या है, उसमें हम लोग डॉकर के सब चीज़ें बताई गई हैं कि ECS को हम लोग पुल कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। मतलब अगर कंटेनराइज कोई एप्लीकेशन है, इलास्टिक कंटेनर सर्विस, उसके बिहाफ में ये सारी पॉलिसी बनाई गई हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट पॉलिसी हैं, इनको आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या बनाया गया है। इसमें क्लाउड जो वॉच है उसमें लॉग को, मैट्रिक्स को एक्सेस करने की परमिशन दी गई है। तो ये और SQS को एक्सेस करने की परमिशन दी गई है। तो ये बकेट को एक्सेस करने की परमिशन दी गई है। DynamoDB को एक्सेस करने की परमिशन दी गई है। तो ये बेसिक परमिशन है, इनको आप चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये IAM रोल है। इसकी पॉलिसी को देख लेते हैं हम लोग, सिक्योरिटी पॉलिसी, सिक्योरिटी ग्रुप। तो ये देखिए सिक्योरिटी ग्रुप दिखाया। तो इस सिक्योरिटी ग्रुप में कौन सा प्रोटोकॉल अलाउ है वो भी देख लेते हैं हम लोग। ये सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है HV3। इस सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड रूट में जाते हैं तो सिर्फ HTTP प्रोटोकॉल अलाउ किया गया है। वो भी किसके लिए, ये आपका लोड बैलेंसर का होगा। ये सोर्स के लिए अलाउ किया गया इसके लिए। तो इसको हम लोग अगर सर्च मारते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप में जाते हैं, ये सिक्योरिटी ग्रुप है जिसको अलाउ किया गया। इस सिक्योरिटी ग्रुप को देख लेते हैं तो इसमें ऑल पब्लिक IP अलाउ की गई। मीन्स ये आपका लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप है। तो आपका EC2 इंस्टेंस किसके थ्रू एक्सेस होगा, सिर्फ लोड बैलेंसर के थ्रू एक्सेस होगा। और लोड बैलेंसर में ऑल पब्लिक IP अलाउ की गई है। तो मीन्स जो भी ट्रैफिक आएगा वो लोड बैलेंसर पे आएगा और लोड बैलेंसर उस ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देगा EC2 इंस्टेंस पे। तो ये आपने देखा EC2 बन गया। इसी टाइप में आपको दिखा देता हूँ, टारगेट ग्रुप बन गया होगा, लोड बैलेंसर भी बन गया होगा। तो ये देखिए टारगेट ग्रुप बन गया। और टारगेट ग्रुप में आपका HTTP प्रोटोकॉल पे इंस्टेंस टाइप है, पोर्ट नंबर 80 है, और ये टारगेट ग्रुप में रेडी है। और उसमें वो वाला EC2 इंस्टेंस भी अप्लाई है, देखिए, ठीक है। लोड बैलेंसर में जाते हैं तो ये देखिए लोड बैलेंसर मेरा क्रिएट हो गया होगा। ये लोड बैलेंसर क्रिएट हो गया, ठीक है। और इस लोड बैलेंसर में अगर हम जाते हैं, देखो लिसनर इसने क्या किया है, सिर्फ 80 पोर्ट नंबर पे लिसन किया है। इसलिए सिक्योरिटी ग्रुप में 80 पोर्ट नंबर अलाउ था। अगर आपने HTTPS भी लगाते हैं तो ये पोर्ट नंबर 443 भी ओपन कर देगा और यहाँ पे सर्टिफिकेट भी आपको दिखेगा, ठीक है। इसका अगर सिक्योरिटी ग्रुप देखना चाहें तो सिक्योरिटी ग्रुप भी देख सकते हैं।
ये सिक्योरिटी ग्रुप है, वही वाला जो मैंने अभी दिखाया था आपको। ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी क्रिएट हो गया होगा। ये देखिए ऑटो स्केलिंग ग्रुप में मैं जाता हूँ। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट हो गया। इसमें डिजायर कैपेसिटी 1 है, मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 4 EC2 इंस्टेंस ले सकते हैं इसमें। तो ये देखो पूरा के पूरा चीज़ प्री डिफाइन स्क्रिप्ट के थ्रू AWS ने क्रिएट कर दिया है आपका। तो आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहे आपका सिक्योरिटी पॉलिसी हो, EC2 इंस्टेंस हो, उसमें PHP को इंस्टॉल करना हो, AMI को लेना हो, या आपका लोड बैलेंसर बनाना हो, टारगेट ग्रुप बनाना, आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाना, सारा के सारा ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। बस आपने क्या किया, एक एप्लीकेशन को पुश किया और वो एप्लीकेशन के बिहाफ में सारी चीज़ें आपकी क्रिएट हो गई। अब ये चीज़ ऑटोमेटिक क्रिएट हुई, इनको आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है या अपने हिसाब से लेना है कि आपको EC2 इंस्टेंस कौन सा लेना है, सिक्योरिटी ग्रुप में क्या रूल लगाने हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अभी देखिए, मैं ये देखिए इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए मेरा ये हेल्थी आ गया, और हेल्थी आने के बाद इसको मैं लोड करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हेल्थी आ गया, और इसकी सारी की सारी शो ऑल करिए, आपको सब दिख जाएगा। जो जो इसने क्रिएट किया हुआ है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए ये इसने बकेट बनाया हुआ है, टारगेट ग्रुप बनाया हुआ है, देखिए टारगेट ग्रुप का नेम क्या दिया हुआ है, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है, सिक्योरिटी ग्रुप का क्या नेम दिया हुआ है, ये देखिए 2 सिक्योरिटी ग्रुप बनाए हैं। उसके बाद ये यहाँ पे देखिए EC2 इंस्टेंस का वेट कर रहा है लॉन्च होने का, ठीक है। ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नेम बनाया है। तो सारी चीज़ें आप यहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ऑटो स्केलिंग ग्रुप की पॉलिसी बनाई हुई है, तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरा कंटेंट है, ठीक है। मैं वापस अपने इन्वायरमेंट में जा रहा हूँ। तो ये देखिए अब इसका URL भी ये यहाँ पे मिल गया। तो जैसे इस URL को एक्सेस हिट करेंगे, आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेस हो जाएगी। अब ये डेमो एप्लीकेशन है, तो सिंपल सा डेमो का PHP पेज एक्सेस होगा। मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने जैसे क्लिक किया तो देखिए PHP का डिफ़ॉल्ट डेमो पेज आपको एक्सेस हो गया। तो ये देखिए बीन स्टार्क था। तो होता क्या है कि आपने सिर्फ एप्लीकेशन को पुश किया, उसके लॉजिक जो चल रहा है ऑफ स्क्रीन जो चल रहा है उसमें उसने कंप्लीट EC2 इंस्टेंस, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, सिक्योरिटी ग्रुप, रोल्स, पॉलिसी सब ऑटोमेटिक क्रिएट किया और इम्प्लीमेंट कर दी। मतलब जो डेवलपर है उनको कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, ऑटोमेटिक आपकी जो कोड डिप्लॉय हो जाएगा, वो प्रोडक्शन में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको बीन स्टार्क के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे जो अपकमिंग वीडियो हैं उनको देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो हैं आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।